क्या सीरिया में जो मैक्रो की सुरक्षा पर खतरा मंडराया है सिर्फ एक सुरक्षा अलर्ट था, या हम ये माने कि आतंक का एक बहुत बड़ा खतरा अब भी वहां पर बरकरार है? देखिए, मेरा मानना है कि मैक्रोन साहब बच गए। उनकी किस्मत अच्छी थी, उनका दिन अच्छा था। क्योंकि देखिए, कई सारे मल्टीपल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, एक आध नहीं हुआ। एक तो बिल्कुल वो होटल से निकले, जैसा आपने कहा 15 मिनट में हो गया, जी। उसकी टाइम गड़बड़ हो गई। अब देखिए, बॉम्ब वाले को पता था कि डेटोनेट कब करना है या लगभग किस टाइम होटल से निकलेगा। अगर उसका निशाना सही बैठता, 3 से 5 लोग तो मर चुके हैं। हम्म। अब भाई एक बात बताओ मैक्रोन साहब, आपकी इकोनॉमी आजकल अच्छा नहीं कर रही, हम जानते हैं। आपका ग्रोथ 0.5 से 0.7% के आसपास आएगा, हम जानते हैं। लास्ट ईयर आपने 0.9% ग्रोथ किया। जब इंडिया 7-8% का था, लोग कहते रहे इंडिया की तो डेड इकोनॉमी है, तो हल्की चल रही है। और ये जो लोग हैं, ये 0.7% इनका ग्रोथ है इस साल। लास्ट ईयर 0.9 था, 0.5 पे भी रुक सकते हैं, इनके आधा परसेंट जीडीपी का ग्रोथ। अब आप डेस्परेट हैं, हम समझते हैं, पर इतना डेस्परेट तो नहीं हो कि आतंकवादियों के साथ को ताउन करें, कॉपरेशन करें। यानी कि पहला वेस्टर्न नेता, हमारे मित्र मैक्रोन साहब गए जुलानी से मिलने। जुलानी आप जानते हो आतंकवादी है। जुलानी आप जानते हो कि भाई सऊदियों के दम पे खड़ा है, ट्रंप का जब तक हाथ है तब तक खड़ा है। अब वो वहां व्यापार करने गया। मुझे समझ नहीं आया कि फ्रांस सीरिया में कौन सा व्यापार करने गया। अब उनको रखा जी फोर सीजन्स होटल में, पूरी उनकी सुरक्षा व्यवस्था दे दी। पर जहादियों की सुरक्षा व्यवस्था और एक सरकार की सुरक्षा व्यवस्था में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल। 5-10 बम फट गए। मैक्रोन साहब हालत खराब है, फ्रांस की हालत खराब है। और उनको ये बोला जा रहा है कि आप निकलो फटाफट। और पता नहीं, एक मस्जिद भी गए थे मैक्रोन साहब। अब पता नहीं आजकल धर्म परिवर्तन वगैरह में इंटरेस्टेड ना हो गए हो, तो मस्जिद वस्जिद का भी गए थे वो, पता नहीं क्या करने। वो तो खैर उनका व्यक्तिगत विषय है। बट ये जो 8-10 बम फटे हैं, मोनिका जी, 5-7 लोग तो मर गए। और ये मैक्रोन साहब बच गए। एक सुरक्षा की चूक हो गई, एक बम, हम्म। 2 बम। अब 8-10 बम फट गए, कहीं यहां कभी यहां, और आज आने वाले टाइम में क्या होगा किसको क्या पता। इसका मतलब है जो आतंकवादी है जुलानी, उसके अंडर कोई सेफ नहीं है। सीरिया का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आप आतंकवादियों को सूट और टाई पहना दो, तो वही कहता ना कि कौवा हंस थोड़ी ना बन जाता बिल्कुल। सफेद रंग पोत के। वही वाली बात है, कौवा कभी हंस की चाल नहीं चल सकता। बिल्कुल। वही बात है जोलानी के साथ। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी गलती थी मैक्रोन साहब की। हमारे मित्र हैं, हम उनके शुभचिंतक हैं। आपकी इकोनॉमी थोड़ी हल्की चल रही है, बट इसका मतलब थोड़ी ना आप जाके मतलब सीरिया में जाके व्यापार करके अवसर ढूंढो। भाई व्यापार करना, भारत आओ ना। आपने मोदी जी को बोला तो सही दिसंबर में आओगे, दिसंबर में आओ। देखो आपके जहाज में इतनी डीले भर देंगे, इतनी डीले भर देंगे, आपके जहाज में शायद एक इंजन और लगाना पड़े, इतना हम आपके एमओयू साइन करने वाले हैं। तो व्यापार व्यापार करना, भैया भारत आओ। मतलब तरक्की करनी, मोदी जी से संपर्क करो। तो ये कहां जुलानी बुलानी के चक्कर में पड़ रहे हो भाई। हम तो यही निवेदन करते हैं कि आप अच्छे मित्र हैं हमारे, आप वहां आइए जहां व्यापार हो, जहां कारोबार हो। जहां वॉर या मार, वहां ना जाइए। वो है सीरिया। आपको समझना चाहिए गलती थी इनकी, फ्रेंच इंटेलिजेंस की गलती, उन्हें जाने दिया, नहीं जाने देना चाहिए था। और जब मोदी जी ऐसी कंट्रियों में नहीं जाते, कुछ लोग क्या कहते हैं मोदी जी क्यों नहीं जाते, आप देखिए क्या होता जाके। अब देखिए ये क्या परिस्थितियां वहां हो रही है। मतलब किस्मत अच्छी थी जी, बच गए, वरना कुछ भी हो सकता था जी। अब अगर बात कतर की करें तो आईएनजी टैंकर पर हमला हुआ, क्या इसे आप महज एक कार्रवाई मानते हैं, या अमेरिका ईरान शांति प्रक्रिया अब पहले से और कमजोर होती आपको नजर आ रही है? देखिए, आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। कतर का एलएनजी टैंकर, कतर जो मुस्लिम ब्रदरहुड का फाइनेंसर है, अब ये मैं नहीं कहता, ये नेतन्याहू साहब ने कहा है। मैं तो शुरू से कहता हूं, नेतन्याहू साहब ने कल बोला मुस्लिम ब्रदरहुड का फाइनेंसर है कतर। अब देखिए, इन्होंने अपना टैंकर निकाला। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में 3 रूट है मोटा मोटा, एक ईरान का रूट, एक आपका अपना रूट, एक अमेरिका और ओमान वाला रूट। ये अमेरिका ओमान वाले रूट पे चला एलएनजी का टैंकर। आप जानते हैं कतर केवल गैस भेजता, 2 मिसाइलें दागी है इस टैंकर पे। जी। और टैंकर हो गया निरस्त। आग नहीं पकड़ी, अच्छी बात है। अगर आग पकड़ता बिल्कुल खत्म हो जाता। एक और टैंकर की हिट होने की खबरें आ रही मोनिका जी, पर पूरा कंफर्म नहीं है। यानी कि जो कतर आपके लिए मीडिएशन कर रहा है, जो कतर का डेलीगेशन इमाम खमेनी के फ्यूनरल पे आया, अगले दिन दो, अभी मतलब क्या 2 दिन नहीं हुए, उनके टैंकर ठोक दिया आपने। अब ये क्या दर्शाता है? ये आपको आतंकवादियों की मेंटालिटी समझाता है, आतंकवादियों का तौर तरीका समझाता है। कतर कुछ भी करता रहे, कतर कुछ भी करता, कतर की हालत बहुत होने वाली है, धोबी के कुत्ते वाली। हम्म। क्योंकि अगर आप ये हरकतें करोगे, एक दिन अमेरिका के साथ, एक दिन इसराइल के साथ, एक दिन पाकिस्तान के साथ, और एक दिन ईरान के साथ, सर ये ना, ये वो कहते हैं ना, वो आप
एक हसीना के 200 दीवाने, वो वाला आप हिसाब करोगे तो ना शादी होगी और ना ही दीवाने बचेंगे। वो कतर वाला हाल है, वो हर तरफ खेलता है। आपने मुझसे पिछले एपिसोड में एक सवाल पूछा था, सुमित जी क्या कतर सुधरेगा? मैंने कहा 100% नहीं सुधरेगा, लिखवा लो मुझसे, नहीं सुधरेगा। ये बिल्कुल वही प्रकरण है। रूट आपको चाहिए अमेरिका और ओमान वाला, दोस्ती आपकी ईरान के साथ है, मित्र आपका पाकिस्तान है, मीडिएशन आपको ईरान की करनी है, ट्रम्प के टेबल पे 1 ट्रिलियन रखना है ईरान को बचाने के लिए। भाई चाहते क्या हो आप? मतलब आपका एजेंडा क्या, व्हाट डू यू वांट, आप चाहते क्या है? ईरान के साथ हो तो ईरान के रूट पे चलते ना, फिर ये अमेरिका और ओमान के रूट पे चलने की क्या जरूरत थी? पर सुमित जी। ईरान ने जी जी। बताया हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। जी।